है लोकतंत्र? डेमोक्रेसी में कितना महत्वपूर्ण है मतदान? क्या है मजबूत लोकतंत्र की परिभाषा? सरकारें क्यों कहती हैं लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है? क्या है जनतंत्र की ताकत? क्या है इसके पीछे का इतिहास? हम कितना जानते हैं अपने मतदान के मूल्यों को? आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपा और आप देख रहे हैं जिज्ञासा एक पहल। आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लोकतंत्र का इतिहास बहुत पुराना है। यूरोप के एथेंसी लोकतंत्र का इतिहास तो लगभग 2000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। इस काल में लोकतंत्रीय व्यवस्थाएं किसी न किसी रूप में विद्यमान थी, जो एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाती थी। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें सर्वसाधारण लोगों को अधिकतम भागीदारी का मौका ही नहीं मिलता है, अपितु निर्णय की प्रक्रिया में क्रियान्वित करने का अवसर भी मिलता है। लोकतंत्र यानी एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जिसकी संरचना जनता और राष्ट्र के हितों को देखकर बनाई जाती है। पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा थी जनता की सरकार, जनता के द्वारा बनी सरकार, जनता के लिए बनी सरकार। लोकतंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक प्रत्यक्ष रूप, जो छोटे क्षेत्रों में जनता द्वारा बनाए कानूनों पर चलता है, जैसे पंचायत का चुनाव, जिसमें जनता द्वारा बनाया सरपंच या कुछ लोग समाज के छोटे छोटे फैसलों का निर्णय वही जनता के बीच कर लेते हैं। कुछ छोटे आबादी वाले देश भी हैं, जैसे स्विट्जरलैंड, जिसमें जनता द्वारा बनाए कानून को मान्यता है। दूसरा अप्रत्यक्ष, जो प्रतिनिधि के रूप में संसदीय व्यवस्था के तहत कानून का निर्माण करता है। अब बात करते हैं हमारे मतदान के मूल्यों की। प्रजातंत्र में हमारे मतदान की ताकत से ही सशक्त, समृद्ध, गौरवशाली राष्ट्र और समाज का निर्माण होता है। हमारे द्वारा चुने हुए सही और गलत प्रतिनिधि ही हमारे देश और समाज के विकास और संस्कृति को आगे बढ़ाने में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। डेमोक्रेसी में जनहित और राष्ट्रहित दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अभी देश में चल रहे सबसे बड़े पर्व यानी लोकतंत्र को मजबूत बनाने के पर्व का इम्तिहान चल रहा है। सारे लीडर अपने वादे और इरादों के साथ लोक लुभावन, कुछ सच्चे कुछ झूठे वादों के साथ अपने घोषणा पत्र और संकल्प पत्र के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तरह तरह के वादों के पिटारों के साथ रैलियों में एक दूसरे पर भरपूर कटाक्ष के साथ पक्ष विपक्ष द्वारा किए गए नए पुराने कार्यों की असफलताओं का व्याख्यान जनता के सामने उजागर करते नहीं थक रहे हैं और मतदाता को अपने फेवर में मतदान करने के लिए लुभा रहे हैं। कहते हैं इतिहास नहीं मरता। सभाओं एवं रैलियों में पुराने बेवजह मुद्दों को उठाया जाता है। खुलकर सामाजिक डेवलपमेंट और राष्ट्र के डेवलपमेंट के मुद्दों पर कोई तार्किक बहस नहीं होती। सारे इलेक्शन कैंपेन का ज़्यादा समय इधर उधर की बातों और लोगों को भ्रमित करने में निकल जाता है। हालांकि चुनाव आयोग बड़ी मुस्तैदी के साथ अपने कार्य कर रहा है। जनता अपनी जज की भूमिका में है और बहुत ही समझदारी के साथ सभी की बातों को सुनकर उनका विश्लेषण कर रही है। इस बार मतदान का प्रतिशत 2019 में हुए मतदान के मुकाबले कम है। हालांकि अभी 2 चरणों के चुनाव बचे हैं। खैर, ये अब से कुछ दिनों बाद यानी 4 जून को इस सेंसस से भी पर्दा उठ जाएगा, क्योंकि 4 जून को आप द्वारा किए गए मतदान का परिणाम आ जाएगा। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप मतदान ज़रूर करें और अपने आसपास के लोगों को भी मतदान करने के लिए जागृत करें। आपका यह प्रयास देश को सशक्त करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। जय हिंद, जय भारत।